जब किसी पेशेंट को स्टेंट लगता है या डॉक्टर कहते हैं कि आपको स्टेंट लग गया है, तो सबसे पहला थॉट हो जाता है कि अब मैं सेफ हो गया। और यही सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग। स्टेंट लगने का मतलब ये नहीं होता कि हार्ट डिसीज खत्म हो गई है। स्टेंट सिर्फ एक काम करता है, जो ब्लॉकेज क्रिटिकल थी उसको ओपन कर देता है ताकि ब्लड फ्लो वापस आ सके। लेकिन ब्लॉकेज बनने का जो प्रोसेस था वो बॉडी के अंदर स्टेंट लगने के बाद भी चालू ही रहता है। इसलिए स्टेंट को सॉल्यूशन नहीं, टेम्पररी कंट्रोल समझना चाहिए। अब एक इंपॉर्टेंट रियलिटी समझिए जो बहुत कम लोग ओपनली बताते हैं। अगर किसी पेशेंट को सिर्फ एक्सर्शन पर हल्का पेन है, सीने में दर्द, और वो मेडिसिन से कंट्रोल हो सकता है, तो हर केस में स्टेंट लगाना जरूरी नहीं होता। इंटरनेशनल लेवल पर स्टडीज में यह देखा गया है कि कई स्टेबल पेशेंट्स में मेडिसिन और लाइफस्टाइल से भी सेम लॉन्ग टर्म आउटकम्स मिल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब पेशेंट सिर्फ स्टेंट पर डिपेंड हो जाता है और लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं करता। अब मैं आपको एक रियल पैटर्न बताता हूं जो बहुत कॉमन है। पेशेंट को स्टेंट लगा, 2-3 महीने सब ठीक, फिर धीरे धीरे वापस वही लाइफस्टाइल, वही ऑयल, वही स्ट्रेस, वही लैक ऑफ एक्सरसाइज, और 1 साल के अंदर फिर से एक नया रिपोर्ट आके पेशेंट आता है कि साहब अब फिर से मेरे ब्लॉकेजेस बढ़ गए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ब्लॉकेजेस 20 से 30 साल में बनी थी वो प्रोसेस रुका ही नहीं था। कभी कभी स्टेंट के अंदर भी क्लॉट या फिर रीब्लॉकेजेस, इंस्टेंट स्टेनोसिस जिसे कहते हैं, वो हो सकता है, स्पेशली अगर मेडिसिन प्रॉपरली न ली जाए और लाइफस्टाइल प्रॉपर ना हो तो। इसीलिए स्टेंट के बाद लाइफ का सबसे बड़ा चेंज होना चाहिए अपने सोच में बदलाव। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। स्टेंट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मेडिसिन डिसिप्लिन, ब्लड थिनर और बाकी मेडिसिन टाइप पर लेना बहुत जरूरी है। इसमें एक भी मिस्टेक रिस्क क्रिएट कर सकता है, ये बात ध्यान में रखना। दवाइयां समय पे लेनी चाहिए। दूसरी चीज, डाइट। अगर आप सेम हाई ऑयल, हाई फैट, प्रोसेस्ड फूड कंटिन्यू करोगे तो नए ब्लॉकेजेस बनने का रिस्क बहुत बढ़ जाएगा। स्टेंट सिर्फ एक जगह का प्रॉब्लम सॉल्व करता है, पूरी आर्टरीज को क्लीन नहीं करता। इसलिए आपको खुद को प्रयास करना होगा, डाइट मॉडिफाई करना होगा। तीसरी चीज, कोलेस्टेरॉल को कंट्रोल में रखना। आपको अपना एलडीएल एग्रेसिवली कंट्रोल करना पड़ता है। ये वो फैक्टर है जो डायरेक्टली ब्लॉकेजेस बनाता है, इसलिए एलडीएल को रेगुलरली चेक करते रहे। चौथी चीज है फिजिकल एक्टिविटी। लोग सोचते हैं कि स्टेंट के बाद रेस्ट लेना चाहिए क्योंकि हार्ट के प्रॉब्लम से बाहर आए ना, लेकिन एक्चुअली कंट्रोल्ड वॉकिंग और रेगुलर मूवमेंट आपके हार्ट को स्ट्रांग बनाता है। डेली वॉकिंग ऑलमोस्ट मैंडेटरी है। पांचवी चीज, स्ट्रेस। ये साइलेंट फैक्टर है जो मेजरली हार्ट अटैक का कारण होता है। अगर स्ट्रेस कंट्रोल नहीं हुआ तो बीपी, शुगर और हार्ट सब पर बुरा इफेक्ट पड़ता है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात जो लोग इग्नोर कर देते हैं, स्टेंट लगने के बाद भी रिपीट प्रोसीजर का रिस्क होता है। आपने देखा होगा कुछ पेशेंट्स को 2-3 स्टेंट लगते हैं, फिर कुछ साल बाद और लगते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि रूट कॉज को आपने ट्रीट ही नहीं किया है। सिंपल से शब्दों में, स्टेंट लगना इजी पार्ट है, लेकिन स्टेंट के बाद अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करना रियल चैलेंज है। अगर आपने लाइफस्टाइल चेंज कर लिया तो आप लॉन्ग टर्म बिल्कुल स्टेबल रह सकते हो। अगर नहीं किया तो स्टेंट सिर्फ एक टेम्पररी पॉज बनेगा, आगे की बीमारी चलते ही रहेगी। और इसी स्टेज पर स्ट्रक्चर्ड रिकवरी, रिवर्सल अप्रोच इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो माधोबाग फोकस करता है। माधोबाग में फोकस सिर्फ स्टेंट के बाद सर्वाइवल पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को इंप्रूव करने पर होता है, जिसमें डाइट करेक्शन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कार्डियक रिहैब और मेटाबॉलिक फैक्टर्स पर काम किया जाता है ताकि फ्यूचर ब्लॉकेजेस का रिस्क कम हो जाए और पेशेंट रिपीट प्रोसीजर्स यानी फिर से एंजियोप्लास्टी से बच सके। इसीलिए अगर आपको या आपके फैमिली में किसी को स्टेंट लगा है तो एक बात याद रखना, ये एंड नहीं है, ये वार्निंग है। अगर आपने इस वार्निंग को सीरियसली लिया तो आप अपनी लाइफ कंप्लीटली स्टेबल कर सकते हो, और अगर इग्नोर किया तो प्रॉब्लम वापस आना ऑलमोस्ट तय है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन प्रैक्टिकल और रियल लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको स्टेंट के बाद क्या करना चाहिए इस पर क्लैरिटी चाहिए तो कमेंट में पूछ सकते हो, और ऐसे ही रियल नो नॉनसेंस हेल्थ कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।